हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग का टॉपिक चल रहा है ट्रेन। मतलब जो कंसेप्ट हम ट्रेन का देख लिए थे और टाइप 1 के क्वेश्चन देख लिए थे। आज हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले चलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म साइंस मस्ती 145 पर। हम लोग आज ट्रेन का जो वीडियो देख रहे हैं, आज का वीडियो नंबर 3 है, जिसमें हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन को देखेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका? तो जो टाइप 2 है, आज हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, टाइप 2 के क्वेश्चन देखेंगे और हम लोग 7 क्वेश्चन तक देख लिया था। आज का क्वेश्चन नंबर 8 है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक 145 मीटर लंबी ट्रेन 36 सेकेंड में 655 मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी? अब देखिए आपको बताए थे कि अगर लोग पुल को पार करेगी तो अपना दूरी पार करेगी और जो पुल की लंबाई है उसका दूरी पार करेगी। तो आप गति निकालने के लिए कह रहा है, तो गति या 4 बार क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा दूरी बटा क्या, आपका हो जाएगा समय। ठीक है, अब देखिए दूरी कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 145 प्लस 655 और समय कितना दिया है आपको? समय दिया हुआ है 36। जोड़ दीजिए इसको, अरे मीटर में है ना? जी सर। तो हो गया आपको 145 और यहाँ आपका हो गया 655 से जोड़ देंगे तो 5 5 10 में 1 5 4 9 1 और 6 1 7 कितना हो गया? 8 हो गया। यहाँ 36 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या है आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है, आपको दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो क्या करेंगे इसको? तो हम बदल लेंगे। तो आपको ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड में। आपको बताए थे कि मीटर प्रति सेकेंड से जाना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो वहाँ आपको गुना करना पड़ेगा 18/5 से। तो ये गुना कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 18/5 से गुना करेंगे तो आपका हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। अब कट जाएगा, थर्ड में कितना होता है? तो हो गया 36, नीचे हो गया 5 गुना 10, तो 1 जीरो कट जाएगा। कितना आ जाएगा आपको? तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आ जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर मारिए और आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, 9 क्या कह रहा है आपसे? जो क्वेश्चन 9 है आपसे कह रहा है कि एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकेंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। ठीक है, तो आपको चाल दे दिया गया है। ठीक है, आपको दिया हुआ है क्या? आपको चाल दे दिया है। ठीक है, आपको चाल दे दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है। कितना दे दिया प्लेटफॉर्म की लंबाई? आपको दे 250 मीटर। कह रहा है कि 26 सेकंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात करिए। ठीक है, तो मालगाड़ी की लंबाई ज्ञात करने कह रहा है, यानी कि दूरी ज्ञात करने के कह रहा है। ठीक है, और आपको चाल दे दिया गया है। ठीक है, तो दूरी हमारा क्या होता है? चाल अगुने क्या हो जाएगा आपको? समय। ठीक है, तो चाल आपका हो गया आपको 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, और समय कितना है आपको? समय पार कर रहा है 26 सेकेंड में। कितना दूरी पार कर रहा है? अब देखिए यहाँ पे ट्रेन की लंबाई भी तो होगा इसमें, तो ट्रेन की लंबाई को मान लेते हैं x, और आपका क्या प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है कितना? 250। ठीक है, और आपका यहाँ पे जो ये आपका दिया हुआ है सेकेंड में, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो क्या करेंगे? इसको बदल देंगे, तो ये होगा आपका 72। क्या करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड बदल दीजिए इसको, तो 5/18 से गुना कर देंगे। यहाँ गुना हो गया 26, ये हो गया आपका 18 चौक 72, तो 5 चौक का 20 गुना 26, यहाँ पे हो गया x प्लस क्या 250। ठीक है, इसको गुना कर लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा आपको? यहाँ हो जाएगा x प्लस 250 और आपको बराबर हो गया 26 दूना 52 520। तो घटाएंगे इसको तो कितना आ जाएगा? x बराबर, तो घटेगा तो 520 माइनस 250, तो आ गया 270 मीटर। जो लंबाई आ गया किसका? जो आपका ट्रेन की लंबाई आ गया 270 मीटर आ गया। आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है,
अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। समझ में आया होगा जरूर। मतलब कि आपको चाल दिया हुआ था, जब किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है, समय सेकंड में दिया हुआ है, तो पहले इसको चेंज कर लिए। जो दूरी 26 सेकंड में पार कर रहा है वो आपका ट्रेन की लंबाई को भी पार कर रहा है और प्लेटफॉर्म को भी पार कर रहा है। हम मान लिया ट्रेन की लंबाई को x और इसको मान 250 दिया ही है, जोड़ दिया और यहाँ गुना करने के बाद घटा के आंसर आपको ला दिया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन जो 10 सही कह रहा है कि 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए 800 मीटर लंबी पुल है, 800 मीटर लंबी ट्रेन है और 1200 मीटर क्या है आपका मीटर लंबा पुल है, तो दोनों का लंबाई जुड़ जाएगा। तो समय निकालना है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा आपका, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा क्या आपका चाल होता है। ठीक है, अब देखिए आपका दूरी हो जाएगा कितना, तो 800 और 1200 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 2000 मीटर, ये दिया है ना। ठीक है, 2000 मीटर हो जाएगा। और क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है उसका चाल दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे मीटर में है, इसको बदल दीजिए तो कितना, इसको जब बदलेंगे हम किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में, तो 5 बटा क्या 18 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, एक डायरेक्ट करते हैं, इससे 18 को भेज देते हैं ऊपर, क्या करते हैं यहाँ डायरेक्ट भेज देते हैं 18 को ऊपर, यहाँ मीटर कटा दीजिए, समय घटाइए कोई दिक्कत नहीं है। 18 हो गया, ऊपर चल गया ऊपर। ठीक है, अब देखिए कटा है किससे, 1 0 से, 1 0 कट गया, 6 से कटाइए तो 6 दूना 12, 36 18। ठीक है, अब आप कहोगे ये 5 दूना 10, तो क्या करेगा 0 काट देगा, यानी कि आपका कितना आ गया 20 गुने 3 यानी कि 60 आपका सेकेंड में क्या करेगा, ये आपको पार कर जाएगा। क्या जो आपको लिखा हुआ है क्या 60 सेकेंड में पार कर जाएगा। अब देखिए 60 सेकेंड ना देखिए आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है आपको मिनट में दिया हुआ है, तो आप 1 मिनट 60 सेकेंड क्या कहते हैं 1 मिनट कहते हैं इसको मार के। ठीक है, कहाँ दिया गया आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, ये आएगा तो ये बढ़ जाइए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। मतलब अगर आप कंसेप्ट पढ़ लिए हैं तो बस केवल गुना भाग करना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन आपका 10 हो गया। जो 11 नंबर क्वेश्चन है ये कह रहा है कि 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में, अब देखिए लंबा पुल पार करेगी जितना पुल की लंबाई है और आपका जो ट्रेन की लंबाई है दोनों जुड़ जाएगा तो वही दूरी बन जाएगा। ठीक है, आपको चाल देवे किया है और समय पूछ रहा है। ठीक है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बटा चाल, कुछ नहीं करना है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना हो जाएगा आपको, तो दूरी हो जाएगा 110 और 80 आपका हो गया, तो 0 1 2 सन आपका 90 हो जाएगा ना, 290 0 और 8 1 9, तो जो जोड़ देना डायरेक्ट कितना 110 प्लस 180 बट्टा आपको चाल कितना दिया गया है, चाल दिया गया है आपको 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये मीटर में दिया हुआ है, क्या लंबाई क्या दिया हुआ है, लंबाई मीटर में है, तो इसको चेंज करेंगे तो कितना हो गया 0 8 1 9 290 और नीचे 90 हो गया। अब देखिए यहाँ ये मीटर में है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको चेंज कर लीजिए, इसको चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा ना 5 बटा 18 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा। ठीक है, अब देख क्या होगा यहाँ से 18 25 कितना हो जाएगा 90। ठीक है, 18 25 90 हो गया, तो ऊपर हो गया 290 और नीचे हो गया 50 25। अब कटाएंगे इसको, क्या करेंगे कटाएंगे तो कितना रंग कटेगा आपको, तो कट जाएगा आपको तो 290 25 से कम 25 बच गया 40, तो 25 में 50 तो होगा नहीं। ऑप्शन लेते हैं हेल्प, ऑप्शन में क्या किया है आपको कितना सेकेंड में पार कर जाएगा, एक बार और लगाते हैं, लेकिन हम भाग देते हैं डायरेक्ट 290 और कितना 25, तो एक मरतबे कट गया 4 आ गया 0, एक मरतबे 25, यहाँ पे आपका क्या, तो आपका आ गया 5, यहाँ कितना
3 में से 2 गया 1.025 छक 150 हो जाएगा जी सर। 150 हो जाएगा ना, 25 का 100 है, 150 हो जाएगा। ठीक है, 11.6 सेकेंड आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। मैंने कितना आ जाएगा 11.6 सेकेंड। ठीक है, कुछ नहीं करना, लैंग्वेज समझे, क्वेश्चन बनेगा, कंसेप्ट तो पढ़ ही लिया है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन 12 कह रहा है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 238 मीटर है, लंबा है, मतलब कि लंबा है, और 162 मीटर लंबी और 100 मीटर प्रति गति से यात्रा करने वाली एक्सप्रेस ट्रेन इसे कितना सेकेंड में पार कर जाएगी? ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को जोड़ देंगे। ठीक है, आइए, तो समय बराबर फिर क्या, फिर समय बराबर क्या, दूरी बटा क्या, 4। वो दिया हुआ है, कर रहा है प्लेटफॉर्म की लंबाई है 238 मीटर, आपका ट्रेन की लंबाई कितना है 162 मीटर। ठीक है, बस आप केवल जो भाषा क्या कर रहा है उसको समझ गए, फॉर्मूला लगाना है, यही 3 वो जो फॉर्मूला है उसी को लगाना है। ठीक है, तो 200 आपका 238 162 हो गया, और चाल जो दिया गया उसका दिया है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका मीटर में दिया हुआ है। ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, 8 2 में 1 6 3 1 2 1 3 1 4 4 से नीचे हो गया 120। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया है किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ मीटर में है, क्या करेंगे इसको चेंज करिए, हो जाएगा 5/18 या मीटर प्रति सेकंड कर लीजिए। ठीक है, मीटर कट जाएगा, तो अब कटाइए इसको, कितना बार में कटेगा, क्या करिए डायरेक्ट इसको भेज दीजिए ऊपर, यहाँ 18 कर दीजिए, और क्या करिए कि ये 0 कट गया। ठीक है, 6 से कटाइए, 6 दूना 12 36 18 5 दूना 10, 0 कट गया, तो आ गया 4 3 12 सेकेंड में क्या करेगी उस प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार कर जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। ठीक है, और आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 है वो क्या कह रहा है। ठीक है, 13 में कुछ छूटा हुआ है, छूटा क्या है, क्वेश्चन में कुछ छूट गया है, इसको हमने लिखा है, कलम से आपको दिख रहा होगा 1000। ठीक है, आपको छूटा हुआ है उसको लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक ट्रेन किसी 1000 मीटर लंबे पुल को 1 मिनट में और 750 मीटर लंबे सुरंग को 50 सेकेंड में पार करती है, तो कह रहा है कि आपको कि 50 सेकेंड में पार करती है, तो मान लीजिए कि ट्रेन एक समान गति से चल रही है, तो कितना सेकेंड में ही पार कर जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहा है आपको, समय पूछ रहा है, कितना गति क्या है इसका। ठीक है, गति क्या है, अब देखिए आप जानते हैं कि 4 बराबर क्या होता है, 4 बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला जानते ही हैं, 4 बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अब क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन 13 है। अब आपको दे दिया कि 120 मीटर दे दिया है, x 1000 दे दिया है और x दे दिया है, मतलब कि अब देखिए आपको सुरंग ट्रेन पुल की लंबाई है। ठीक है, अगर चाल निकालते हैं, हमारी चाल बराबर रखते हैं, तो 4 बराबर 2 बड़ा समय होगा, तो आप ट्रेन की लंबाई नहीं मालूम है तो ट्रेन की लंबाई लेंगे x, और आपका दूरी कितना, पुल की लंबाई आपका 1000 बटा कितना सेकेंड में, 50 सेकेंड में। ठीक है, और एक और ट्रेन है उसकी तुलना करते हैं, तो उसकी लंबाई हमको नहीं मालूम है, ट्रेन वही ना है, ट्रेन एक है, ट्रेन एक ही है, और क्या कर एक सुरंग को पार कर रही है, उस सुरंग की लंबाई आपका है वो है 750 मीटर, तो उसको पार कर रही है कितना में, ई पार कर रहा है 1 मिनट में, मतलब 60 सेकेंड में। ठीक है, और ई पार कर रहा है 50 सेकेंड में। ठीक है, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि तो ट्रेन की चाल समान है, ट्रेन का है चाल समान है, तो उसको निकालिए। तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि जो ट्रेन की लंबाई है पहले उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, इसको गुना कर दे, गुना कर दिया जाए ना, मान लीजिए 0 0 कट गया। ठीक है, गुना करिए, तो 5x प्लस 5000 आपको इधर हो गया 6x प्लस कितना हो जाएगा, गुना करेंगे तो 0 6 5 36 हाथ में 3 7 6 42 3 45 हो गया। अब देखिए इधर आया तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, x बच जाएगा, या इधर घटेगा कितना हो जाएगा 500 हो गया, मतलब कि ट्रेन की लंबाई आ गया 500। कितना आ गया, ट्रेन की लंबाई आ गया 500। अब ट्रेन की चाल ज्ञात कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पहले आपका कितना आया, आपकी लंबाई आ गया 500,
लंबाई कितना आ गया, 500 मीटर आ गया। अब क्या करते हैं, चाल ज्ञात करते हैं, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। अब यहाँ किसी एक में या इसमें रख लीजिए या इसमें रख मान निकाल दीजिए। अब देखिए मान लिया हम इसी में रखते हैं, तो आपका हो जाएगा कितना, 500 प्लस 1000 बटा 60 हो जाएगा आपका। ऊपर हो गया 1500, कितना हो गया, ऊपर हो गया 1500, नीचे हो गया 60, कट गया। 6 से कटाएगा कितना बार में कटेगा, 30 बचे 150, 5 से 6 दूना 12, 25 तक 150 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 25 दिया हुआ है, 25 नहीं दिया है, 25 मीटर पर सेकेंड में आया। कितना में आया, मीटर पर सेकेंड में आया। इसको चेंज करेंगे क्या, 18 बटा 5 से गुना कर दीजिए, तब ना आएगा आपको किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 5 से काट दीजिए तो 50, 25, 5 हो गया, या गुने हो गया 18, 18 पचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको ऑप्शन नंबर क्या, बी में दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन 14 भी आसान है, इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल जो कह रहा है उसको लिखिए। आपका 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकेंड में, ठीक है, मतलब कि आपको 130 मीटर, अब प्लस क्या, ट्रेन की लंबाई भी होगा, ट्रेन की लंबाई को नहीं याद है यहाँ पे नहीं मालूम है, तो कह रहा है कि कितने सेकंड में पार कर रही है, ये पार कर रही है 14.5 सेकंड में। ठीक है, मीटर में दिया हुआ कोई दिक्कत नहीं, सेकंड ठीक है। और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20.25 सेकंड में, और 245 मीटर ट्रेन की लंबाई को नहीं मालूम है, कितना सेकंड में पार कर रही है, ये को पार कर रही है 20.25 सेकंड में। ठीक है, तो कह रहा है कि ट्रेन की गति निकाल लीजिए, ट्रेन की गति क्या होगा। अब देखिए, अब क्या करते हैं दोनों, इसका करते हैं इसमें से इसको घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो क्या होगा, क्या इसमें से इसको घटा रहे हैं तो माइनस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ ट्रेन की लंबाई कटेगा, x कट गया, यहाँ आपको कितना आ जाएगा, घटाइएगा इसमें से उसमें, तो आपको हो जाएगा 5, 4 में से 3 गया 1 आ गया, 115 आ गया मीटर। यहाँ पे कितना आ गया सेकेंड में, घटाइएगा तो आपको, तो जब यहाँ से घटाइएगा आप तो 20.25 घटाइएगा 14.50 कर लीजिए तो 5, और यहाँ पे आपका हाथ से आ जाएगा कितना, तो 12 में से 7, 5, 12, और यहाँ कितना आ गया आपका 5 आ जाएगा, 5.75 आ जाएगा। कितना आ गया, 5.75 सेकेंड आ गया। अब देखिए यहाँ आपका दूरी हो गया, यहाँ आपका सेकेंड समय हो गया, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। समय दूरी कितना है आपका, दूरी दिया हुआ है 115, और समय कितना दिया हुआ है 5.7 सेकेंड, यहाँ मीटर में है। अब देखिए और क्या कह रहा है आपका, ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन आपको दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, क्या ऑप्शन आपको दिया है किलोमीटर प्रति घंटा में, चेंज कर लीजिए इसको, तो 11 इसका करते हैं, पहले पॉइंट उड़ा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो ऊपर आ जाएगा, नीचे आ गया 575, क्या है मीटर पर सेकंड में है, जाना है किलोमीटर पर सेकंड, 18 बटा क्या 5 से गुना कर देंगे। आइए अब कटेगा कैसे, घटाना कैसे करेगा, तो देखिए क्या करते हैं इसको, कितना बार में कट जाएगा, ये आपको कट जाएगा 75 दूना 75, आपका ये 7, 5 पर 1000 हो जाएगा, ये हो गया 150, ये आपका हो गया, यहाँ से कटाते हैं तो ये आपका 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 11 से 50 हो जाएगा, 2 बार में 0। ठीक है, आप 5 कराते हैं तो कितना बार में, 5 का 20, तो कितना आ जाएगा 1872 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी कितना दिया होगा, ऑप्शन आपको डी में दिया हुआ है। ठीक है, इस टाइप में जब भी क्वेश्चन ऐसे ही बनाएंगे हम। ठीक है, एक ही कोई कंसेप्ट सीखिए, कितना कंसेप्ट सीखिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, इस पर एक और क्वेश्चन है, आगे मिलेगा उसमें दिखाएंगे हम लोग। ठीक है, 14 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर, कि 15 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 में क्वेश्चन कह रहा है कि 600 मीटर और 200 मीटर लंबे 2 पुलों को क्रमशः 80 सेकेंड और 40 सेकेंड में
पार करती है, मतलब कोई ट्रेन है, ठीक है। क्या कह रहा है कि आपको पार कर जा रही है 400, 600 मीटर और 200 मीटर, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका यहाँ 600 मीटर हो गया, एक आपको 200 मीटर हो गया, ट्रेन पुल हो गया, क्या पुल दिया है ना, अब पुल दिया है। ये पार कर रही है कितना में, 80 सेकेंड में। ये कितना पार कर रही है, ये पार कर रही है आपका 40 सेकेंड में, ठीक है। अब देखिए दोनों के बीच कितना का अंतर है, 400 का अंतर है। यहाँ कितना का अंतर है, यहाँ तक का अंतर है 40 का अंतर है। 40 का अंतर काट देना कितना जाएगा, यहाँ दूरी हो गया समय, तो चाल आ कितना आ गया आपका, चाल आ गया 4 के 10 मीटर प्रति सेकेंड आ गया, क्या 10 मीटर प्रति सेकेंड आ गया, ठीक है। लेकिन क्या कह रहा है, इसकी लंबाई ज्ञात करना है आपको। तो दूरी बराबर क्या होता है आप जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय, ठीक है। तो आपका दूरी कितना होगा, तो दूरी मान लिया हम इससे ले चलते, इसको लेके चलते हैं हम लोग, मान लिया इसको इससे ले चलते हैं। तो दूरी आपका कितना हो गया, दूरी ट्रेन की लंबाई नहीं मालूम है और पुल की लंबाई 600 मीटर, ठीक है। चाल आपको आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड और आपका समय 80 सेकंड दिया ही है, ठीक है। तो आपका x बराबर हो गया 600 और यहाँ पे आपका हो गया आपका 8 दहिया के, आपका हो गया यहाँ पे सेकेंड है, सेकेंड आपका यहाँ पे हो जाएगा आपको 8 दहिया का 80 हो गया, आपको यहाँ मीटर में आ गया। ये यहाँ पे हो गया x प्लस 600 मीटर, यहाँ हो गया 800 मीटर, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 200 मीटर। इसका आंसर आ गया 200 मीटर। क्या है आपका जो ट्रेन की लंबाई है, मतलब ट्रेन का हम चाल ज्ञात कर लिए इसके गैपिंग से, ठीक है। उसको क्या करिए लंबाई ज्ञात कर लिए, आपको दिया हुआ है 200 मीटर 15 का डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 200 मीटर, इसको ठीक है आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 16 कह रहा है आपसे कि देख लेते हैं क्वेश्चन, आइए। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 18 सेकेंड में पार कर जाती है। मतलब कि एक खंभा को पार कर रही है, मतलब अपना ही दूरी पार कर रही है, ठीक है। वो कितना सेकंड में पार कर जाती है, 18 सेकंड में पार कर जाती है। और एक प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। अब देखिए तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। अब देखिए क्या कर दिया है आपको, अब देखिए आपको चाल नहीं दिया है लेकिन आपको समय दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 65 सेकेंड दिया है प्लेटफॉर्म को पार करने में। लेकिन जब बिजली के खंभे को पार कर रही है, क्या जब बिजली के खंभे को पार कर रही है 18 से कितना आपको 90 किलो प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन 16 पर। क्वेश्चन 16 पर आते हैं। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि 90 किलो प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है, ठीक है चल रही है। तो कह रहा है कि आपको कितना सेकेंड में पार कर जाएगी, तो 90। अब देखिए यहाँ पे आपका दूरी दे दिया गया है, आपका मतलब कि चाल दे दिया गया है और आपका समय दे दिया गया है। तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करते हैं, पहले ट्रेन की दूरी ज्ञात करते हैं, ट्रेन की लंबाई मतलब क्या, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका लंबाई आपका कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा दूरी और 4 गुना समय, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, ठीक है, प्रति घंटा दिया हुआ है। और आपका समय भी दिया हुआ है कितना, 18 सेकेंड में दिया। इसको चेंज कर लीजिए तो 90 ये हो जाएगा कितना 5/18 गुने 18, तो ये कट जाएगा इससे, कितना आ जाएगा 9 से 45। मैंने जो दूरी आ गया, जो ट्रेन की लंबाई कितना आ गया 450 मीटर आ गया, ठीक है, 450 मीटर दूरी आ गया। अब देखिए जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपना दूरी भी पार करेगी और प्लेटफॉर्म की दूरी भी पार करेगी। तो आपको इसका चाल ज्ञात करना है ना, चाल तो दिया ही है, लंबाई ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, तो दूरी बराबर चाल और गुने क्या समय। तो आपका दूरी यहाँ हो गया, ठीक है। तो दूरी मतलब क्या,
ट्रेन की लंबाई और क्या प्लेटफॉर्म की लंबाई कर रहा है ना। प्लेटफॉर्म पार करते, प्लेटफॉर्म की लंबाई हमको नहीं मालूम है, प्लेटफॉर्म की लंबाई ही ज्ञात करना है। तो ये 450 हो गया, x हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको चाल दे दिया गया है, तो 90, इसको बदल दीजिए मीटर पर सेकंड में, क्योंकि मीटर में आया है। तो 5/18। समय कितना दिया हुआ है आपको पार करने के लिए, समय दिया हुआ है 65 सेकंड। कटाइए इसको, 18 × 90, ये हो गया 50/25, इधर 5 450 x, इधर हो गया 25 गुने क्या 65। अब देखिए यहाँ 450 + x, यहाँ हो गया 65 × 25, तुरंत गुना कर लीजिए। 50 × 2, 8 × 2 32, 15 × 1 12 13, आपका हो गया 2 5 2 6 1, आपका आ गया 1625। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपको, तो 16 से 25 में से 450 घटा लीजिए, तो आपका आ जाएगा 5, इधर हो गया 12 में से 5 गया 7, इधर हो गया आपका 5, 5 में से 4 गया 1, 11 से कितना आ गया आपका 75 मीटर, जो आ गया आपका ट्रेन की प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गया। कितना आ गया 11 से 75 मीटर ट्रेन की क्या हो गई लंबाई आ गई। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। कुछ नहीं करना है, मतलब जो दिया था पहले उसको हम कहा दूरी निकाल लिए पहले ट्रेन की। ये डायरेक्ट भी बनता है, डायरेक्ट बनता है उससे, मतलब कितना गैप में पार कर रही है। मान लीजिए कि हम इसको दूरी निकालना है, क्या करते हैं डायरेक्ट 90 गुने 5/18, ठीक है। अब देखिए, और 18 सेकंड दिया था और कितना सेकंड दिया है 65 सेकंड, इसका अंतर कितना हो जाएगा आपको, घटाएंगे तक हो जाएगा 47, इससे भी निकल जाएगा। 18 × 5 = 90, क्या करेंगे 25 × 47 कर देंगे। डायरेक्ट बनने तरीका, डायरेक्ट मतलब कि क्या कि 18 सेकंड अपन लंबाई पार कर रही है और प्लेटफॉर्म से कितना सेकंड पार कर रही है, तो क्या करेंगे इसमें 18 घटा देंगे, तो आपको हो गया 47। तो क्या करेंगे गुना करेंगे, 11 50 होगा, 7 5 5 में 3 14 3 कितना हो जाएगा 17, यहाँ पे 5 × 20, 0 हाथ में 2, 4 में 8 2 10, 11 से 45 इससे भी आ जाता है, ठीक है। मतलब इसे डायरेक्ट भी बन जाएगा, इसे डायरेक्ट मतलब क्या डायरेक्ट इसे बनेगा डायरेक्ट, मतलब 90 चाल दे दिया, इसको बदल दिए सेकंड में, आपको निकालना है प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो समय कितना का अंतर है, तो 18 सेकंड अपना दूरी पार कर रही है, 18 सेकंड में क्या अपना दूरी पार कर रही है, तो 50 सेकंड कुल लग रहा है, मतलब कि अपना दूरी प्लस क्या प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो क्या कर रहे हैं, जो अपना दूरी अपना समय लगा अपना समय घटा दिए, जो प्लेटफॉर्म का डायरेक्ट लग रहा है उसको गुना कर दिए, तो कितना आ गया डायरेक्ट आ गया 1175 मीटर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 17 पर। बिजली के खंभे को 12 सेकंड में, ठीक है, और 1 से 50 मीटर लंबे पुल को पार करने में ट्रेन के द्वारा लिया गया समय ज्ञात करिए, ठीक है। क्या था कि ऊपर वाला आपको निकालना था, क्या आपको ऊपर वाला प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कर देना था, ठीक है। नीचे वाला में क्या है आपका लिया गया समय ज्ञात करिए। अब देखिए आपको 17 क्वेश्चन 17 है, इसमें कह रहा है आपको कि आपको दे दिया है 360 मीटर लंबा एक ट्रेन है, 360 मीटर लंबा एक ट्रेन हो गया, ठीक है। ये दूरी हो गया आपका, चाल बराबर क्या होता है चाल, और दूरी बेटा समय, दूरी हो गया आपको चाल दे दिया, सेकंड समय दिया कितना 12 सेकंड दे दिया, इसका मीटर में है, तो कितने बार में कट जाएगा ये, तो 6 दूना 12 36 60 आ गया, कितना आपका 30 मीटर प्रति सेकंड आ गया इसका चाल, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि पार करना है एक पुल को, क्या करना है एक पुल को पार करना है, इसका लंबाई कितना दिया गया है 150 मीटर दिया गया है, तो समय बराबर निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर दूरी बटा क्या हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, दूरी कितना है तो 150, और क्या ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे ना, तो ट्रेन की लंबाई कितना है तो 360 हो जाएगा, क्या कर रहा है ये कर रहा है ना। और समय निकालने के लिए तो ट्रेन की लंबाई कितना है 360 है, तो 360 जोड़ देंगे, आपका चाल हो जाएगा क्या 30। अब देखिए इसे जोड़ देंगे कितना आएगा आपको, तो जोड़ने पर आपको हो जाएगा 0 6 पड़ेगा में 1 और 3 4 5 510 हो गया ऊपर और नीचे हो गया 30, ठीक है। क्या मीटर पर सेकंड कुछ निकालने के लिए कह रहा है आपको, समय का मान सेकंड में निकालिए, ठीक है। तो आपका ये आ गया समय, इस तरह कहाँ निकल रहा है, चाल हो गया, ठीक है। चाल इसका आगे इतना, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दोनों का लंबाई जोड़ दिए 3 सही हो गया, 0 6 पड़ेगा में 1 3 1 4 1 5 10 हो गया, नीचे 30 हो गया, ठीक कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 17 3 51 होता है ना, तो हो गया 17 सेकंड दिया ऑप्शन, 17 सेकंड आपको दिया है डी नंबर में, छुट्टी करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखिए 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, और जबकि 18 सेकंड में एक पोल को पार करती है। मतलब कि जो 18 सेकंड में है ये आपको 18 सेकंड में आपको पार कर जाएगी कितना,
18 सेकेंड ले रही है अपना एथी पार करना, तो 39 में से 18 जब घटा देंगे, क्या 39 में से 18 घटा देंगे तो आपको निकल जाएगा क्या, चाल निकल जाएगा, चाल निकल जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट मान लेते हैं इसको क्या कि x प्लस 300 मतलब चाल दूरी बटा क्या समय कितना ले रही है, आपको ले रही है 39 सेकेंड, और 300 को जाने में ले रही है 18 सेकेंड, यही ना है, 300 के लिए 18 सेकेंड गुना करेंगे इसको, इस तरह भी बन जाएगा। या एक और तरीका है कि डायरेक्ट क्या कि आप दूरी निकालना है आपको, तो 300 बटा 18 चाल हो गया, ये चाल निकल जाएगा इससे, और दूरी निकालना है तो 39 में से 36 होता है, 18 में कितना होता है 36, और 3 जोड़ देंगे तो 18, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 21, यहाँ 21 से गुना कर दीजिए, इस तरह बन जाएगा, मतलब कितना गैप है इसमें, इसे बन जाएगा। तो आपका हो गया 21, 6 से करा दीजिए, 3 से करा दीजिए, 3 6 18, 3 7 21, ये 6 से कट जाएगा, कितना बार है आपको 6 से कट जाएगा, 6 5 30, 50 हो गया, 7 5 35, आपको आ गया दूरी आ गया, जो प्लेटफॉर्म की दूरी कितना आ गया बस 350 मीटर आ गया, कितना आ गया 3 से, आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। मतलब ऐसे ही बन सकता है, या आप ऐसे बनाइए डायरेक्ट, ऐसे बनाइए गुना करके, या डायरेक्ट ऐसे बनाइए कि दूरी निकालना है, किसका दूरी निकालना है आपको, तो निकालना है प्लेटफॉर्म की, तो वो 18 सेकंड में अपना पार कर रहा है। ठीक है, तो 18 सेकंड में अपना पार कर रहा है, चाल निकाल लिए भाग देके, अब जो बचा 39 सेकंड, जो 21 सेकंड बचा, वो 21 सेकंड में प्लेटफॉर्म की दूरी को पार कर रहा है, तो 21 से गुना कर दिए तो आपका आ गया 3 से 50 मीटर इसका आंसर। ठीक है, 18 का ये आंसर आपका हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर कि 19 क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो 19 है इसमें आपको कह रहा है कि एक ट्रेन एक समान गति से और 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में, तब प्लेटफॉर्म को पार कर ट्रेन को भी पार कर क्या, तब प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन का लंबाई कितना सेकेंड में पार कर रही है, ये पार कर रही है 15 सेकेंड में। ठीक है, और क्या कह रहा है, और 430 मीटर लंबे एक और स्टेशन को, मतलब कि एक और स्टेशन है 430 मीटर लंबा है, उसको ट्रेन की लंबाई भी जोड़ना पड़ेगा ना, दोनों को पार करेगी तब ना समय पार करेगी, कितना पार कर रही है आपको, वो पार कर रही है आपको 23 सेकेंड में। ठीक है, इसे घटा दीजिए, ऊपर इसे घटा दीजिए तो क्या होगा, ये कट जाएगा, बच गया आपको कितना, यहाँ हो गया 80 मीटर, यहाँ कितना हो गया आपको, यहाँ हो गया आपका 15 8 हो गया 8 सेकेंड, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो चाल हो जाएगा दूरी बटा समय। निकालने के लिए क्या कह रहा है आपसे, गति निकालने के लिए कह रहा है आपका, गति क्या होगा, तो हो गया क्या आपका, हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन आपको क्या मीटर प्रति सेकंड नहीं दिया हुआ है, क्या आपको मीटर प्रति सेकंड में नहीं दिया हुआ है, क्या करेंगे 18 बटा 5 से गुना कर देंगे, तो क्या आपको किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा, तो 5 दूना 10, 18 दूना 36, आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है, और आते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, जो क्या कर रहा है 20 नंबर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर लास्ट है आज का, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 20 कह रहा है कि एक 200 मीटर लंबी ट्रेन 200 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 30 सेकेंड में, मतलब कि आप अगर आप चाल निकालते हैं तो 200 मीटर लंबाई ट्रेन है और 300 मीटर लंबा क्या है पुल है, उसको पार कर रही है 30 सेकेंड में, तो ऊपर हो गया 500, बचा हो गया 30 कट है, कितना हो गया 6 मीटर प्रति सेकंड से चाल आ गया, कितना 6 मीटर प्रति सेकंड से चाल आ गया। ठीक है, यही ना आया, ऊपर मीटर में सेकंड। ठीक है, कह रहा है कि 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को पार करने में कितना समय लेगी। अब देखिए क्या कर रही है, एक व्यक्ति को पार कर रही है, समय पूछ रहा है, समय बराबर दूरी बटा क्या चाल। अब देखिए यहाँ दूरी क्या लेंगे, जब व्यक्ति को पार कर रही है तो खुद अपना ही दूरी पार करेगी ना, अब खुद उसकी अपना दूरी दिया है कितना 200 मीटर लंबी ट्रेन है, 200 दिया हुआ है। ठीक है, और चाल आपका आ गया इतना 6 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ मीटर में कट जाएगा, सेकंड में आएगा समय, 6 से कटाएगा कितना बार कटेगा ये
अब कट जाएगा 36 18 2 बच गया, 36 18 2 बच गया तो 20 हो गया। फिर 36 18 3 पॉइंट कुछ आएगा, नहीं दिया है क्या? 3.2 नहीं दिया हुआ है। और ठीक देख लेते हैं आपको, यहाँ पे चाल तो 5 था ना, यहाँ पे तो कटा कैसे जी? यहाँ 50 था तो कटा कैसे? अरे यहाँ नहीं कटेगा सही, यहाँ आपका 500 बटा 30 तो ये कट गया। ये आपको 50/3 ना चाल आया, 50/3 चाल आया हुआ है। ठीक है, गलती हो गया था यहाँ पे, ये हो गया 50। कटा कैसे दिए थे हम जी? यहाँ पे कितना में कटा दिए थे? 50 में है, 6 में कैसे कटा दिए थे? ओ यहाँ 50/3 हो गया तो ऊपर हो गया 200, ये चल जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 200/1 यहाँ 3/50 कटेगा तो कटेगा 5 तो क्या 20 4 3 12 सेकेंड आ गया। ठीक है, यहाँ गलती हो गया था कटाने में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम मिलते हैं अगले टाइप में, टाइप नंबर 3 में। टाइप 3 बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें अब कितना क्वेश्चन, उसमें ढेर क्वेश्चन नहीं है, उसमें 2 4 5 क्वेश्चन नहीं है उसमें, इसमें तो ज़्यादातर क्वेश्चन थे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद। और कमेंट करिएगा कैसे पढ़ाया जाए, मतलब कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो जरूर कमेंट करिएगा कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए आगे।